नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आपको लेके आ गए हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़। और आज का ये ब्लॉग हमारा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के आसपास ही रहने वाला है। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ की शास्त्री मार्केट और मोबाइल मार्केट और मेन सेक्टर 17 मार्केट। यहाँ की कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे, यहाँ की कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, कुछ फूड आइटम्स और पूरी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे साथ हैं आज मेरे बड़े भाई विकास राणा। तो ये है मेरे बड़े भाई विकास राणा और आज हम दोनों मिलके पूरी चंडीगढ़ सेक्टर 17 मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये सेक्टर 17 मार्केट है चंडीगढ़ की, तो ये अब बहुत ही पॉश मार्केट में से एक है। और यहाँ पे आपको सारे शोरूम्स मिल जाएंगे, एडिडास, नाइकी, प्यूमा, पीटर इंग्लैंड, जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे शोरूम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कुछ टाइम पहले जब इलांटे मॉल नहीं हुआ करता था तो ये यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी और सारे यहीं पे अपना जो भी शॉपिंग है वो करने आते थे। बट अब टाइम के साथ साथ जैसे बाकी शोरूम्स इलांटे वगैरह खुल गए हैं तो अब यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम हो गई है। यहाँ पे अभी भी कुछ शोरूम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है सेक्टर 17 का फाउंटेन शो। अगर आप कभी रात को यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइटिंग और वाटर डिस्प्ले के थ्रू यहाँ पे फाउंटेन शो किया जाता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली यहाँ पे अगर आप रात को आओगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रात को यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है, अच्छी वाइब यहाँ पे आती है। और ये फाउंटेन शो भी रात को ही लगता है। हम एक्चुअली दोपहर को ही आ गए हैं तो यहाँ पर इतना मज़ा नहीं आएगा आपको देखने में। किसी दिन रात को आके भी यहाँ पर आपको एक बार दिखाएँगे। तो जैसे कि आप कभी शिमला जाते हो तो शिमला में आपको पता है कि अगर आप मॉल रोड घूम रहे हो, रिच पे घूम रहे हो, तो वहाँ की सॉफ्टी पता ही आपको कितनी फेमस है। वो अगर आप मॉल रोड पे घूम रहे हो और सॉफ्टी नहीं खाई तो वो मज़ा नहीं आता है। सेम सेक्टर 17 मार्केट का भी सेम ही है। यहाँ पे भी एक फेमस सॉफ्टी की दुकान है। तो अगर आप 17 मार्केट घूम रहे हो तो सॉफ्टी आपको खानी ही पड़ेगी यहाँ के। तो अभी हम वही जा रहे हैं, तो चल के सॉफ्टी खाते हैं। तो सॉफ्टी हमने ले लिया, अभी एक बड़ी ऐसी जगह बैठ के खाते हैं। तो ये सामने पेड़ है, यहीं बैठ के थोड़ी देर खाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं एक सबवे जो अभी अभी चंडीगढ़ में खुला है। और बोलते हैं कि यहाँ की जो थीम है थोड़ी पाकिस्तान की तरह रखी गई है, क्योंकि उर्दू वगैरह में यहाँ पे नाम्स वगैरह लिखे गए हैं। तो एक बार चल के देखते हैं कि कैसा है वो सबवे। और ये इसको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी नया नया ही खोला है यहाँ पे। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कैसा है। तो रोज़ गार्डन यहाँ पे लिखा तो है, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे रोज़ गार्डन से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि रोज़ गार्डन एक अपने आप में एक बड़ा एक्सप्लोरिंग सेंटर है चंडीगढ़ का, जहाँ पे फेस्टिवल्स भी होते हैं रोज़ गार्डन के और वहाँ पे सिंगर्स को भी बुलाया जाता है। तो एक बार देखते हैं कि रन के नाम का कुछ है भी या बस ऐसे ही नाम दिया गया है। तो पाकिस्तान की तरह तो मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसा बोला कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह थीम दी गई है। शायद मैं ही गलत हूँ, क्या पता दिल्ली साइड को बना हो। पर मुझे याद आ रहा है कि एक सबवे यहाँ पे बन रहा था जहाँ पे थोड़ा मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड शूटिंग चल रही थी या कुछ ना कुछ हो रहा था। बट नहीं, मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये है बाथू की लड़ी, जो कांगड़ा में कांगड़ा एक बहुत पुराना मंदिर है जो कि बरसात के टाइम पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। मुझे तो वही लग रहा है शायद। तो यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाए गए हैं, कुछ अच्छी इमेजेस हैं यहाँ पे। तो दिल्ली के सीपी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो मुझे रोज़ गार्डन से रिलेटेड तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं। मिले हैं 4 रील्स बनाने वाले और 4 नाचने वाले जो कभी टिकटॉक में नाचते थे। पर चलो सही है, हम किसी के कंटेंट को कुछ नहीं बोल सकते। तो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया यहाँ पे। पर हाँ, अगर आपके पास गिटार है और आप गाना वाना बजाना जानते हैं तो यहाँ पे आइए, अपनी रील्स बनाइए। काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पे आपको मिलेगी, पर हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं था। और भी अगर आप टिकटॉक के फ़ैन हो पिछले 5-6 साल से, तो आपके लिए ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आ रहे हैं। पर हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम अब बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधा जा रहे हैं सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट। तो चंडीगढ़ की एक और सही बात है कि यहाँ पे ऐसी बाइक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना चाहते हो और अगर आपको कहीं पे जाना है, तो आप डायरेक्टली इन बाइक्स को यूज़ करो। हर फेमस स्टेशन आपको जस्ट यहाँ से पिक करनी है और नेक्स्ट जहाँ पे आपका स्टेशन है वहाँ पे जाके आप इनको डाल सकते हो। तो ये भी चंडीगढ़ का एक बहुत सही पॉइंट है कि अगर आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या आप गाड़ी वगैरह से या कैब वगैरह से नहीं ट्रांसपोर्ट करना चाहते, तो यहाँ की गवर्नमेंट या आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड करी है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने करी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये साइकिल्स यूज़ करके, बिकॉज चंडीगढ़ कोई ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, आप इजीली साइकिल से आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ का। तो ये है चंडीगढ़ का एक और हिडन स्पॉट जिसे हम तिरंगा पार्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी फुटबॉल पिच भी आपको दिख रही है और ये बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल है जिसे इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य प्रधानमंत्री ने इनागुरेट किया था। और यहाँ पे आपको फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी जिन्होंने इस कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आके अपना लंच एंजॉय कर सकते हो और अपना पिकनिक भी बना सकते हो। यहाँ पे आराम से घास में बैठो और भी लोग आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई पिकनिक बनाने आए हैं।
अब हम पहुंच गए हैं सतारा का बस स्टैंड, सेक्टर 17 बस स्टैंड। और ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो लोकल बस स्टैंड है और जो मतलब जो लॉन्ग रूट पे चलता है, जो चंडीगढ़ से बाहर जाने वाली बसें हैं। तो इस तरफ आपको मिल जाएंगी जो लॉन्ग रूट वाली बसेज़ हैं, और उस तरफ मिलेंगी आपको जो लोकल बस स्टैंड है, जो विद इन चंडीगढ़ जो बसें चलती हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और चंडीगढ़ की एक और बात है कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट बस आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की जो बसेज़ हैं, मेनली रेड और ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की बसेस का मतलब है नॉन एसी बसेस, और रेड वाली बसेस का मतलब है एसी बसेस। और यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ हो रखी है कि आप एक बार अपना डेली बस पास बना लो और वो आपका बस पास बन जाएगा 100 रुपये के आसपास का। और वो बस पास आप यूज़ करके किसी भी बस में, किसी भी रूट में कितनी भी बार चढ़ सकते हो पूरे दिन के लिए। आपको दोबारा कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। हम पहुंच गए मोबाइल मार्केट चंडीगढ़, और यहाँ पे आपको पूरी मार्केट सारी स्मार्टफोन्स और मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे मिलेगी। तो आइए। तो अब हम देखने आ गए हैं एक मोबाइल फ़ोन, और भैया को एक फ़ोन लेना था, वही देखने हम यहाँ पे आए हैं। मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक हाथ हम ये चीज है, ये चीज है ना, आपको मिल जाएगा, लेकिन आइडिया नहीं है। तो यहाँ आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फ़ोन देखने को मिलेगा, और जो भी आपका रिपेयर का काम है, जैसे डिस्प्ले से लेके टेम्पर्ड ग्लास तक, सब आपको बढ़िया रेट में यहाँ पे मिलेगा। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है, अगर आप यहाँ पे अपना फ़ोन लेके आ रहे हो और आपको कुछ रिपेयर का काम करवाना है, तो हमेशा यहाँ पे खड़े होके ही अपना फ़ोन रिपेयर करवाएं। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जैसे आपको बोलेंगे कि इसमें जैसे आपकी डिस्प्ले ख़राब है या कोई भी इशू आपके मोबाइल में है, तो पहले तो ये आपको चिपकाएंगे अच्छा खासा बिल। जैसे बोलेंगे कि मदरबोर्ड नहीं चल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट बताएंगे कि आपका 3-4 हज़ार का खर्चा बन जाए। तो अगर आप कोई इशू लेके आ रहे हो तो आप पहले से कंफर्म कर लें कि आपके फ़ोन में क्या इशू है, और सिर्फ उतना ही यहाँ पे रिपेयर करवाएं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी होती है कि अगर आप अपना फ़ोन इनके पास देते हो तो ये आपको बोलेंगे कि भाई 2 घंटे बाद मिलेगा या 2-3 घंटे लगेंगे रिपेयर होने में। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोन इनके पास दे के खुद बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके पीछे से जो भी आपके फ़ोन के ओरिजिनल पार्ट होते हैं या वर्किंग पार्ट होते हैं, वो ये निकाल के कोई दूसरा डुप्लीकेट माल चिपका देंगे, जिससे आपको बार बार इस मार्केट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इनकी दुकान के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे अपना फ़ोन रिपेयर करने के लिए लेके आ रहे हो तो। बाकी यहाँ पे क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि कोई फॉल्ट है और वो रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं या बार बार आपको उसके लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। हाँ, अगर कोई इस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई फॉल्ट है आपके फ़ोन में, तब तो ये वो कहीं पर भी ठीक नहीं होगा। बट हाँ, सर्विस सेंटर के मुकाबले यहाँ पर बहुत बढ़िया सर्विस मिलती है। बस आपको यहाँ पे खड़े होकर अपनी आंखों के सामने फ़ोन रिपेयर होते हुए देखना है। तो अब हम मोबाइल मार्केट से निकल के अब हम जा रहे हैं शास्त्री मार्केट, जिसको हम सेक्टर 22 की मार्केट से भी जानते हैं। तो जो लोग दिल्ली या कहीं से मुझे देख रहे हैं तो उनका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। ये बेसिकली चंडीगढ़ का एक पालिका बाज़ार है, पर यहाँ पे आपको क्वालिटी उससे थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। प्राइस यहाँ पे सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे सस्ती और टिकाऊ चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपके पास अगर बजट कम है और आपको कोई क्वालिटी चीज़ ख़रीदनी है तो आप यहाँ पे ईज़िली आ सकते हैं। पूरे चंडीगढ़ में सबसे सस्ती मार्केट आपको यही मिलेगी, जहाँ पे आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। इससे सस्ती मार्केट भी आपको मिल जाएंगी चंडीगढ़ में, पर जो क्वालिटी यहाँ मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। और इसके अलावा एक सेक्टर 19 की मार्केट है, वहाँ पर भी आपको सस्ती और टिकाऊ चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ भी अगर कभी हम गए तो आपको ज़रूर ब्लॉग बना के दिखाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं सेक्टर 22 मार्केट।
तो ये मार्केट किसी गुफा से कम नहीं है। मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था तो मैं खो गया था अंदर ही अंदर, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा गलियाँ हैं, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ से एंटर हुए थे और कहाँ से एग्जिट करनी है। तो आप यहाँ पे खो भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं जैसे लड़कों के सामान की बात करूँ तो 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको बढ़िया यहाँ पे जीन्स मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की, और लोअर शर्ट ये सब की सब आपको 1000 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपने शर्ट लोअर जीन्स ये सब कुछ लेना है तो 2500 के अंदर अंदर आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और 1000-1200 में यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के शूज़ भी आपको मिल जाएंगे लड़कों के, और लड़कियों के लिए भी सेम रेट है यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे बहुत भीड़ भी लगी रहती है। पूरी मार्केट ये आप कभी भी आओ पूरी लबालब भरी हुई मिलेगी आपको इसी वजह से। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बने रहिए इस चैनल पे। और जैसे जैसे इस पे और लोग जुड़ते जाएंगे, मैं ब्लॉगिंग के अलावा भी और बहुत से कंटेंट मैंने सोच रखा है वो इस चैनल पे मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो अब बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो गई है और मैं लगभग भीग ही गया हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।